नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार लाइफ एडवाइजर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। और मैं आज आप सभी के सामने ये जानकारी लेके आया हूं कि जो आज मार्केट में अफवाह चल रही है कि एलआईसी और एसबीआई डूबने की कगार पे है, क्योंकि इन्होंने अपने शेयर को अडानी ग्रुप में लगाया था। तो कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए हम लोग अपने देश का सबसे बड़ा न्यूज रिपोर्टर चैनल आज तक और इंडिया टीवी का सहारा लेंगे कि आज तक में और इंडिया टीवी की रिपोर्टिंग में इसका विश्लेषण क्या हुआ। तो चलिए देर न करते हैं, हम लोग देखते हैं इंडिया टीवी और आज तक का रिपोर्टिंग। अब इस सवाल पर आते हैं कि इस पूरे विवाद में एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्यों आ रहा है। इसका कारण यह है कि एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया हुआ है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 3 बड़ी कंपनियों में निवेश किया हुआ है और मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये निवेश किया है बड़े प्लाज्मा में आपको, क्योंकि ये बड़ी तस्वीर आपको बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। देखिए ये एलआईसी किस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, यहां आपको ये समझना चाहिए। तो क्या एलआईसी ने सिर्फ अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया है या और बहुत सारी कंपनियों में भी पैसा लगा रहा है? तो देखिए इनमें अडानी एंटरप्राइजेज में एलआईसी का 4.23% का निवेश है, यानी ये एलआईसी का 4.2% नहीं है बल्कि दूसरी कंपनी का 4.32% है। ये जैसा आप यहां पर देखेंगे। अडानी पोर्ट्स में 9.14% एलआईसी का है और अडानी ट्रांसमिशन में 3.65% निवेश किया है उसने, यानी इतनी होल्डिंग एलआईसी के पास अडानी ग्रुप की इन कंपनियों में है। एलआईसी ने अपने एक नए बयान में बताया है कि उसने अडानी ग्रुप में अब तक 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो यह आप जान लीजिए एलआईसी ने अडानी की कंपनियों में कितना निवेश किया है। मैं वापस आपको बताता हूं, 30,127 करोड़ रुपए का निवेश है एलआईसी का अडानी की अलग अलग कंपनियों में। और इस 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू क्या है? 27 जनवरी तक इसकी मार्केट वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए थी। यानी एलआईसी ने निवेश किए 30,000 करोड़ रुपए और यह पैसा बढ़कर हो गया 56,000 करोड़ रुपए, यानी दुगना हो चुका है। नोट करने वाली बात यह है कि एलआईसी ने अलग अलग क्षेत्रों और कंपनियों में जो निवेश किया हुआ है यह उसका 1% से भी कम है। यानी एलआईसी ने जितना भी पैसा अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगहों पर निवेश किया हुआ है, अडानी ग्रुप में उन्होंने जो पैसा लगाया है वो एलआईसी के पूरे पोर्टफोलियो का 1% के आसपास है, 1% से भी कम है। तो यह बात आप समझ लीजिए कि यह आरोप गलत है कि एलआईसी ने अपना सारा पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगा दिया है। अब देखिए एलआईसी किस किस कंपनी में हिस्सेदारी ले चुकी है। देखिए नंबर 1 पर है आईडीबीआई बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, स्टैंडर्ड बैटरीज, मॉडेला वुल्स, कोचिन मालाबार एस्टेट्स एंड इंडस्ट्रीज, आईटीसी में भी 15% हिस्सेदारी है, एनएमडीसी नाम की कंपनी में है, महानगर टेलीफोन निगम में भी 13% की हिस्सेदारी है एलआईसी की, ग्लॉस्टर में है 12% की और एल&टी नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें भी 12.5% की हिस्सेदारी जो है वो एलआईसी की है। तो एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग दूसरी बड़ी कंपनियों में पैसा निवेश करती है, क्योंकि एलआईसी जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उनका पैसा बढ़ाकर कैसे देगी, वो दूसरी कंपनियों में लगाती है, ऐसी कंपनियों में लगाती है जहां उसके शेयर का भाव बढ़ सके। जैसे अडानी ग्रुप में एलआईसी ने जो 30,000 रुपए लगाया उसका भाव, उसकी जो कीमत है वो 56,000 करोड़ हो गई, जिसका फायदा एलआईसी में जो निवेशक हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा अडानी ग्रुप की कंपनियों को एसबीआई से भी लोन मिला हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी, जिनमें सबसे बड़ा लोन 21,000 करोड़ रुपए का है। अब आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अडानी ग्रुप के अलावा किस किस कंपनी में कितनी शेयर होल्डिंग है और उसने किसे कितना लोन दिया हुआ है। देखिए तो क्या बड़ा सवाल, पहले हमने आपको बताया कि क्या एलआईसी ने सारा पैसा अडानी को ही दिया हुआ है, सारा पैसा अडानी की कंपनियों में ही लगाया हुआ है? उसका जवाब है नहीं। एलआईसी ने अपना 1% से भी कम पैसा अडानी की कंपनियों में लगाया है, सिर्फ 30,000 करोड़ लगाया है, जिसकी कीमत अब है 56,000 करोड़। अब दूसरी बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी देख लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी क्या अपना सारा पैसा अडानी को दे दिया?
या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरी कंपनियों में भी लगाता है। और ये दूसरी कंपनियां कौन सी हैं जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पैसा लगाया हुआ है? देखिए, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में 69% की हिस्सेदारी है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये तो खैर इनकी अपनी ही कंपनी है, 55%। कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्शियम में 29%। येस बैंक में 26%। एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड 11%। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में लगभग 10%। एसईपीसी लिमिटेड में भी 9.5%। राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में 9.5% के आसपास। तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन में 9.30% और एसईएल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में भी 7.5% हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। तो ये जो बात बार बार आपसे कही जा रही है कि इन सारे एसबीआई और एलआईसी ने सारा पैसा अपना अडानी में झोंक दिया या जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दिया, तो ये बात झूठी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, एसबीआई अडानी के अलावा और कहां कहां अपना पैसा लगा रहा है, और फिर ये देखिए कि ये किसकी कंपनियां हैं। ये तो अडानी की कंपनियां नहीं है। इसी तरह हमने आपको एलआईसी की भी कंपनियां बता दी, एलआईसी ने कहां कहां पैसा लगाया है। गौतम अडानी का दावा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो इल्जाम लगे हैं वो 15 से 20 साल पुराने हैं। इनमें बहुत सारे इल्जामात पर अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। जो नई बात उठाई जा रही है वो है एलआईसी और एसबीआई के इन्वेस्टमेंट को लेकर। दावा किया गया है कि एलआईसी और एसबीआई ने अडानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डूब सकता है। इसका जवाब एलआईसी और एसबीआई के स्टेटमेंट में दिया गया है। दोनों संस्थाओं ने साफ साफ कहा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। आज रिजर्व बैंक ने सरकारी और प्राइवेट बैंकों से पूछा कि उन्होंने अडानी ग्रुप में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगा है। बैंक अपनी रिपोर्ट आरबीआई को देंगे। लेकिन इससे पहले ही एलआईसी ने तो पब्लिकली अपनी स्थिति साफ कर दी। एलआईसी ने क्या कहा? एलआईसी ने कहा कि उसने अपने टोटल मार्केट इन्वेस्टमेंट का 1% से भी कम पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगाया है। 1% से भी कम। इसलिए अगर अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू 0 भी हो जाती है तो एलआईसी को कोई खतरा नहीं है, उसके इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है। एलआईसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा उसने पिछले कुछ साल में अडानी ग्रुप में 30,127 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू सोमवार को 56,142 करोड़ रुपए थी। अब मोटी बात यह है कि न तो नरेंद्र मोदी के दुश्मनों की संख्या कम है जिन्हें अडानी का बहाना मिल गया है, और न ही अडानी से जलने वालों का नंबर कुछ कम है। जो लोग ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि अडानी एक बबल है, एक गुब्बारा है, न जाने कब फट जाए, अडानी का बिजनेस कब खत्म हो जाए। तो मैंने इस बात की रिसर्च की कि आखिर गौतम अडानी के बिजनेस की वैल्यू क्या है। जिस गौतम अडानी के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं उनके एसेट्स क्या हैं। अडानी के पास भारत में गंगावरम, मुंद्रा और हजीरा जैसे पोर्ट्स हैं। अडानी ग्रुप केरल के विजिंगम में सिंगापुर और कोलंबो जैसे डीप वाटर पोर्ट बना रही है। देश भर में अडानी ग्रुप के थर्मल पावर यूनिट्स हैं, जिसमें से 13,500 मेगावाट थर्मल पावर बनती है। इसमें से ज्यादातर क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। अडानी ग्रुप के पास 650 मेगावाट सोलर पावर बनाने की कैपेसिटी है। 18,000 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस हैं और 30,000 एमवीए की ट्रांसफर कैपेसिटी है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। गौतम अडानी के पास देश के 6 एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट में हिस्सेदारी है। 2025 में शुरू होने वाले नवी मुंबई एयरपोर्ट को भी अडानी की कंपनी ऑपरेट करेगी। देश की टॉप सीमेंट कंपनी एसीसी और अंबुजा अडानी ग्रुप के पास है। भारत का सबसे बिजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुंद्रा में है, वो अडानी ग्रुप का है। ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस हैं, जिससे भारत की पावर प्लांट्स में भी हाई ग्रेड कोल की सप्लाई होती है। अडानी ग्रुप एनटीपीसी की अंडर कंस्ट्रक्शन सोलर और विंड एनर्जी प्लांट की पार्टनर भी है। अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के तहत आने वाली कंपनियां जैसे अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मार, अडानी टोटल गैस के जरिए
अडानी ग्रुप ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है। तो दोस्तों, आप सभी ने पूरी ध्यान से देखा होगा और ये क्लियर भी हो गया होगा कि एलआईसी डूबने की चीज नहीं है। और एलआईसी ने जो कुछ भी अपना शेयर अडानी ग्रुप में लगाया था वो अपने पूरे वैल्यू के लगभग 1% के आसपास ही है। और ये भी जो लगभग 30,127 करोड़ है और ये बढ़कर 30 जनवरी 2023 तक 56,142 करोड़ रुपया हो चुका था। मतलब अगर अपनी भाषा में समझे तो लगभग दुगना के आसपास था। तो हम सभी बेफिक्र रहें और आप सभी पॉलिसी धारकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह से एलआईसी के साथ आपका हमारा रिश्ता वर्षों से चला आ रहा है वो बरकरार रहेगा और किसी भी तरह से बेहिचक बिना संकोच किए एलआईसी पे आप ट्रस्ट अपना बनाए रखें और हम सभी पे प्यार बनाए रखें। आपका पैसा सेफ है और पहले एलआईसी सब कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट करती है और जो कुछ भी सोचती है वो आपके फायदे के लिए ही सोचती है और आपका नुकसान नहीं होगा। तो चलिए हम सभी जाने और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो चल रहे अफवाह है और जो नेगेटिविटी फैल रही है उसके प्रति कुछ लोग जागरूक हो और जाने कि क्या सही चीज है और क्या गलत है। थैंक यू।